वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाइनेंस बाबा। गाइस देखिए, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। अच्छा टॉपिक है और शेयर है वो हमारा टाटा स्टील। टाटा स्टील पे जो हमारी डिस्कशन होने वाली है कि गाइस देखिए, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मार्केट जो है हमारा 19,400 के अप्रॉक्स निफ्टी आ चुका है। अब हमें कोई शेयर बाय करना चाहिए कि नहीं। तो गाइस देखिए, मेरा साफ साफ सिग्नल है, टाटा स्टील्स को हम बाय करेंगे, क्योंकि टाटा स्टील ने इतनी ग्रोथ होने के बाद भी मार्केट में हमें कोई अच्छा मूवमेंट नहीं दिखाया। ठीक, तो टाटा स्टील बार बार अपने एक रेजिस्टेंस के आसपास आके ब्रेक डाउन दे रहा है नीचे में। और गाइस देखिए, टाटा स्टील का जो शेयर है वो भी 112 रुपये के रेट पे चल रहा है। हमें बाइंग यहीं से स्टार्ट करनी है 112 से। और कुछ हम इसकी पहले हिस्ट्री देखते हैं, फिर आगे डिस्कशन करते हैं गाइस फंडामेंटल्स पे। साल में टाटा स्टील्स ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है गाइस, और टाटा स्टील अपने प्रॉफिट के आसपास ही चल रहा है अप्रॉक्स। और ऑल टाइम में कहीं 1500% का प्रॉफिट बनाया है टाटा स्टील्स ने। सो गाइज, अब हम चलते हैं कि हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और डिस्कशन। देखिए गाइज, सबसे पहली बात तो ये टाटा स्टील्स एक मोनोपोली शेयर है। हाँ, मुझे पता है गाइज, बहुत सारे लोग कहेंगे कि JSW, जिंदल स्टील्स ये हैं, बट गाइज एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट चीज़ टाटा के साथ क्या है ना, टाटा ने इंडियंस का दिल जीत रखा है। तो लोगों के साथ साथ गवर्नमेंट भी मैक्सिमम जो भी अपना स्टील का बिजनेस होता है वो टाटा को ही देती है। जैसे कि आपको वंदे भारत ट्रेन जो बन रही हैं उनमें मैक्सिमम स्टील जो है टाटा का जाता है। हाई डिमांड पे स्टील्स है टाटा का। फिर उसके बाद बाइक्स में जो एलॉय व्हील्स बनते हैं, ये जितने भी स्टील्स होती हैं सारी की सारी टाटास का। मोटर्स का, कार में भी टाटा का ही स्टील जाता है। इसके बाद गाइस देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें बाइंग 112 रुपये से स्टार्ट करनी है। ठीक है गाइस, और हमें कहाँ तक बाई करते रहना है, ये बाइंग हमारी जाएगी गाइस 98 तक। हमें कितना रुपये इन्वेस्ट करना है? सिर्फ 10,000 रुपया, सिर्फ 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है गाइस। 10,000 शेयर्स लेने हैं हमें 112 रुपये के रेट पे। इसके बाद गाइस हमें अगला पैसा कब डालना है? हमें 107 रुपये के रेट पे हमें अगला 10,000 रुपया डालना है अपना। गाइस कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 107 और 112 में सिर्फ 5 पॉइंट का डिफरेंस है, बट गाइस मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ कि पहले ये जो टाटा स्टील के शेयर्स थे वो कुछ 1,500 रुपये के वैल्यूशन में चलते थे। तब टाटा स्टील के शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू जो थी 10 थी। इसकी फेस वैल्यू थी 10 थी, अब फेस वैल्यू 1 हो गई है। इसका मतलब क्या हो गया गाइस ना, जो 150 का शेयर था इनका, सॉरी 1,500 का, वो 150 में आ गए हैं। स्प्लिट किए गए थे शेयर, इसी वजह से गाइस ऐसा हो रहा है। तो देखिए गाइस, हमें पहला बाइंग करना है 112 पे 10,000 रुपया। दूसरी बाइंग हमें करनी है 107 पे। तीसरी बाइंग 103 पे। और चौथी बाइंग हमें करनी है 98 पे। और गाइस इसके बाद हम बाइंग नहीं करेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे भी जाता है, ज़्यादा अगर जाता है तो फिर हम 50 के आसपास एक इन्वेस्टमेंट और डाल सकते हैं। लेकिन इसके बाद मार्केट 40 नीचे ऊँचे सस्टेन करता है तो हम होल्ड करेंगे। बट गाइस इतने ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहीं पे 98 पे मार्केट का सपोर्ट है। अब गाइस देखिए, हमें 10,000 पे कुछ 100 से ज़्यादा शेयर्स मिल जाएंगे हर बार, और हमारे पास 400 शेयर भी हो जाएंगे। ठीक, इसके बाद हमें डिविडेंड 3% मिलता है टाटा स्टील्स का। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब गाइस देखिए, जो और चीज़ हमें डिस्कस करनी है, पहली चीज़ की मार्केट में इसका डिविडेंड यील्ड 3.20 है। सेक्टर पी 2 और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गाइस है हमारा इन्वेस्टमेंट वे। इन्वेस्टमेंट वे का मतलब होल्डिंग्स कैसी कैसी है। देखिए FIS की होल्डिंग्स जो है गाइस बढ़ती भी है और घटती भी है, बट FIS ज़्यादा अपनी होल्डिंग्स डिक्रीज़ नहीं करते। जैसे कि FIS की अगर होल्डिंग 22 है तो गाइस इन्होंने कभी 10 नहीं की, और 21 है तो ऐसा भी नहीं किया कि कभी 30 कर दिया अपनी होल्डिंग। तो FIS धीरे धीरे अपना माल हटाते हैं, धीरे अपना माल खरीदते भी हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स बराबर है गाइस, प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स बनाए रख रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स ने गाइज अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज़ की है, आप ये देख सकते हैं, क्योंकि मार्च में 10% था, फिर इन्होंने 7% तक लेके आए। इसके बाद अब इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर दिया है। सो गाइज, तो हमें इस शेयर में बिल्कुल ही इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया तो हमें बिल्कुल भी करना चाहिए। और DIS ने भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब तो गाइज इस शेयर्स के अब जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
रिटेलर्स अपने होल्डिंग्स पैटर्न्स कम कर रहे हैं। तो गाइस देखिए ये तो हमारे होल्डिंग पैटर्न हो गए। अब देखिए हमें ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं। देखिए आदित्य बिरला करती है, मिराई एसेट्स करती है गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा चल रहा है आजकल मार्केट में। एसबीआई करती है, मिराई एसेट्स लार्ज कैप भी करता है इसे इन्वेस्ट। कुछ गाइस इसके एडीएस और ईबीएस पे भी हम डिस्कशन करते हैं। इससे पहले कुछ कंपेरिजन पे कर लेते हैं गाइस। देखिए टाटा स्टील और जीएसडब्ल्यू के पी रेशियो में आप देख सकते हैं, जीएसडब्ल्यू का पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा हाई है, जिंदल स्टील का पी रेशियो ठीक है, भारत फोर्ज का कुछ खास नहीं है। देखिए भारत फोर्ज की जगह हम 4 शेयर्स के साथ इसका कंपेरिजन कर सकते हैं। पहला शेयर रहेगा हमारा जीएसडब्ल्यू स्टील, ठीक है। तो और दूसरा शेयर है हमारा जिंदल स्टील्स और जेएसडब्ल्यू और टाटा स्टील्स में कौन सा शेयर बेटर रहेगा। गाइस देखिए जिंदल स्टील का तो कुछ खास नहीं है, लेकिन जेएसडब्ल्यू को हम बाय कर सकते हैं क्योंकि जेएसडब्ल्यू में जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी -1% ही हुई है, जबकि टाटा का जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासा डाउन गया है मार्केट में। बट जो टाटा स्टील्स है वो गाइस अभी भी ट्रस्टेबिलिटी है, और जेएसडब्ल्यू स्टील का भी अच्छा खासा ट्रस्ट है मार्केट में। बट गाइस जेएसडब्ल्यू को आपको लॉन्ग टर्म में बाय करना हो तो अभी अवॉइड करें। लॉन्ग टर्म में बाय करने के लिए टाटा स्टील मेरा सजेशन रहेगा और फुल सपोर्ट रहेगा गाइस, क्योंकि टाटा स्टील्स अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है। अब चलते हैं गाइस हम इसके चार्ट पे कुछ डिस्कशन करेंगे। देखिए ये टाटा स्टील्स का चार्ट है, 1 वीक का है। इस पे गाइस जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ उसे आप नोट कर सकते हैं, उसे सेव कर लीजिए या अपने डायरी पे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कुछ गाइस चीज़ें मैं बताता हूँ। देखिए सीवी जो है टाटा स्टील्स का ये बढ़ा है, 38% हो चुका है, ठीक। एलॉय रोड्स यानी जो बाइक्स में एलॉय का बिजनेस होता है वो टाटा स्टील्स का 12% से 20% पहुँच गया है, ठीक। ऑटोमोटिव्स में भी इसका डिमांड 18% हो गया है टाटा स्टील्स का। उसके बाद टाटा स्टील्स का जो पीईजी है वो 6.50 है। गाइस ये पीईजी अप्रॉक्स 1 होना चाहिए था, बट कुछ ज़्यादा है। बट इसका हम उतना वो नहीं करेंगे। कंपनी डेप्ट है, टाटा स्टील्स पर डेप्ट है, करीबन 7,000 करोड़ का डेप्ट है। बट मार्केट कैपिटल्स है गाइस इसका ROE भी कंपनी का 7% है, ये सही है। ROCE 12% है कंपनी का, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमें हमारा लेवल्स देखते हैं। देखिए जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है, पहला जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी हमारा अगर बनता हुआ जो दिख रहा है वो दिख रहा है अप्रॉक्स आपका 92 पे, ठीक। बट गाइस हमारा जो लास्ट इन्वेस्टमेंट है वो 98 पे होगा। 92 अगर ब्रेक होता है मार्केट में तो 40 तक आने के चांसेस हैं, बट गाइस ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने ये देखा है पिछले कुछ ट्रेडिंग डे में मार्केट जब भी 100 के आसपास आता है, 100 से 130, 100 से 130 का मार्केट ने अपना पैटर्न बना रखा है। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न बन रहा है गाइस, ठीक है। अब इस पैटर्न में मैक्सिमम क्या होता है ना, मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि मार्केट अपसाइड ही ब्रेक करता है, बहुत कम ही चांस होता है कि डाउन साइड ही ब्रेक करे। और डाउन साइड ब्रेक करने के 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाए, बट गाइस ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको भी पता है कि टाटा ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि मार्केट क्रैश कर जाए, तो अगर मार्केट क्रैश करता है तो सबका पोर्टफोलियो ख़राब होता है गाइस, ठीक। अगर मार्केट क्रैश करता है तो गाइस आपको टाटा स्टील्स का फ्यूचर एंड ऑप्शन बाय करके अपना पोर्टफोलियो मैनेज करना होगा। अब दूसरी चीज़ है गाइस, देखिए अगर मार्केट 112 से ब्रेकअप करता है, ठीक है, मतलब अपसाइड मूवमेंट मारता है, तो हमारा टारगेट क्या होगा। 112 के बाद जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 124, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा गाइस, ठीक है। इसे आप नोट कर लें, 112 के बाद जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो 124 रहेगा। ये सारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं गाइस, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म टारगेट ही होते हैं गाइस, लॉन्ग टर्म कोई टारगेट नहीं होता। क्योंकि अभी आपको मैं बताता हूँ कि यही शेयर कभी 1500 रुपये के वैल्यूशन पे ट्रेड कर रहा था, मार्केट ने स्प्लिट किया और बोनस शेयर के तौर पे ये अब 150 की वैल्यू पे आ गया, ठीक है। तो शेयर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि लॉन्ग टर्म का कोई टारगेट होता है, ठीक है। तब भी हमारा लॉन्ग टर्म का जो टारगेट रहेगा वो गाइस 1000 प्लस रहेगा,
मैं इस चीज़ को एश्योर करता हूँ कि इस शेयर में अच्छा खासा मूवमेंट आएगा। इस 1000 क्यों आएगा मैं इसकी डिस्कशन करूँगा आपसे। आगे चलते हैं। देखिए पहला टारगेट रहेगा 124, अगर 112 पे हम बाइंग करते हैं। दूसरा टारगेट रहेगा गाइस हमारा 138 पे। तीसरा टारगेट रहेगा गाइस हमारा 142, और जो हमारा फाइनल टारगेट रहेगा वो है 156। इसके बाद गाइस अगर मार्केट ब्रेक देता है, ठीक है, ब्रेकअप होता है, ब्रेक लगे अपसाइड ब्रेक होता है, ठीक, इसके बाद मार्केट 200 जाएगा, ईजिली जाएगा गाइस, 300 भी जाएगा, और ये मिड टर्म टारगेट है हमारे 400 तक। ठीक है, मिड टर्म टारगेट है हमारे 400 तक। अब गाइस देखिए 1000 तक की भी वैल्यूशन इसकी पहुंचेगी, वो कैसे। देखिए हाल में ही ये शेयर पहले 100 रुपये की होती थी। मैं गाइस ये स्प्लिट होने से पहले की डिस्कशन करूंगा, ठीक है। पहले ये शेयर स्प्लिट नहीं थे तो ये शेयर 1500 पे चलते थे। तो ये हमने रिसेंटली ईयर में देखा था जब 2020 में क्रैश आया था या कोविड पैंडेमिक आई थी, इस वजह से ये शेयर 800 पे ट्रेडिंग करती थी पहले। मैं आपको उसका चार्ट ही दिखा देता हूँ गाइस, आप ये देख सकते हैं, ये 2020 है, मार्केट कुछ यहाँ पे ट्रेड कर रही है। इसके बाद मार्केट में इतना गिरावट आया था कि मार्केट जो है ना 800 पे, टाटा स्टील जो 800 पे ट्रेडिंग कर रही थी गाइस, वो 200 रुपये के वैल्यूशन पे पहुँच गई थी। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने 200 रुपये पे बाइंग की, और 200 से बाइंग करते करते आप ये देख सकते हैं 2021 में 1500 रुपये तक पहुँच गई थी। और ये चीज़ कितने सालों में हुई है गाइस, ये चीज़ सिर्फ 1 से 2 साल के अंदर मार्केट की 200 की वैल्यू 1500 में पहुँच गई थी। बट गाइस बहुत सारे लोगों ने बहुत पहले भी इन्वेस्ट किया होगा, उनके साथ क्या होगा। देखिए जो बहुत पहले इन्वेस्ट किए थे उन्होंने कुछ कम रुपीज़ में किए थे, बहुत सारे लोगों ने 10 रुपये में, 40 रुपये में, 50 रुपये में बाइंग की थी। अब इनकी बुकिंग जो हुई थी 2008 में हुई थी, बट 2008 के जो क्रैश है उस वजह से मार्केट वैल्यू जो 100 रुपये का शेयर था 800 पहुँच गया था 2008 से पहले। बट क्रैश की वजह से शेयर जो है करीब करीब 150 रुपया और 100 के वैल्यू पे आ गया था। फिर दोबारा जब किसी ने बाई किया होगा गाइस, फिर उसका शेयर की वैल्यू 800 पहुंची होगी कुछ रुक के। बट 2014 में फिर मार्केट में डाउन साइड मूवमेंट आया था, और फिर 2014 से हम ये देख सकते हैं अच्छा खासा मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया है। तो भाई टाटा स्टील्स में मैंने ये देखा है कि टाटा स्टील्स हर साइकिल, इसको हम जानते हैं एक साइकिल शेयर कहते हैं। साइकिल शेयर्स क्या होते हैं, साइकिल शेयर्स वो होते हैं गाइज जो जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर वो शेयर जो कुछ इस पैटर्न में चले हैं। इस पैटर्न में क्या ना गाइज, हमेशा बाय द डिप और सेल द हाई। और टाटा स्टील्स में हमेशा हमें देखने को मिला है कि आप लो पे बाय करिए, हमेशा आपको हाई पे बेचने का मौका मिलेगा। बट इसमें टाइम लगता है गाइज। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम आज बाय कर रहे हैं और 6 महीने के अंदर ये यहाँ पहुँच जाए, ऐसा नहीं होगा गाइज। 2 साल का समय तो ईजिली लगेगा, 2 महीने का समय तो आपको लगेगा कि कुछ हुआ नहीं, बट 2 साल का आप टाइम देंगे, 2 ईयर्स का टाइम देंगे, आपका शेयर अच्छी जगह पहुंच जाएगा। और गाइस इस बार पक्की गारंटी है कि 1000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा टाटा स्टील्स का। हाँ अगर स्प्लिट होता है तो उसकी वैल्यू 100 रुपये आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1000 अचीव नहीं किया। गाइस यही जो शेयर जो 1000 के वैल्यू पे आपके होंगे, उनको और शेयर्स आपको देके 100 रुपये की वैल्यू में एडजस्ट करेंगे। मानता हूँ आपके 100 शेयर होंगे 1000 रुपये वैल्यू के, ठीक है। जब आपके 100 शेयर होंगे 1000 वैल्यू के, जब आपको 100 रुपये के रेट पर कर दिया जाएगा तो आपका शेयर्स वैल्यू 1000 हो जाएगी। जो आपके 100 शेयर्स थे वो सारे 1000 शेयर्स हो जाएंगे 100 की वैल्यू पे। आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होगी, और ये तो बोनस स्प्लिट होता रहता है। सो गाइस जो हमारे टारगेट्स थे वो हमने डिस्कस कर दिए, और ये कंफर्म है कि मार्केट अपसाइड ब्रेक देगा और अच्छा खासी 1000 तक का मूवमेंट मिलने वाला है। और जो गाइस जो डिस्कशन करने के लिए है कि फंडामेंटल्स कंपनी का सही है, और हमें बाइंग कहाँ करनी है मैंने बता दिया आपको। 112 से बाइंग करना स्टार्ट करना है, फिर मैं दुआ लिख देता हूँ 112 से बाइंग करना है। दूसरा हमारा बाइंग होगा 103 पे, फिर होगा 100 पे, फिर होगा 98 पे, और कुछ लोग जो रिक्सी ट्रेडर हैं वो 90 पे भी बाइंग कर सकते हैं गाइस, ठीक है। 90 के बाद हम बाइंग नहीं करेंगे, मार्केट में होल्ड करेंगे टाटा स्टील्स को लंबे टाइम तक। और बहुत सारे लोग जो पेशेंस खोएंगे उनके लिए डिविडेंड यील्ड है 3% से ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा गाइस, और प्रॉफिट ये एक तरीके प्रॉफिट ही होगा।
अब गाइस देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कोई भी चीज़ अगर पूछनी है आप कमेंट करें, कमेंट में आपको जो चीज़ समझना है मैं बताऊंगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें गाइस, क्योंकि आप इस वीडियोस को जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और आगे प्रमोट करते हैं तो इससे हमें थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और हमें ऐसी वीडियो बनाने में और मन लगता है। सो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।